नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प दुनियाओं में झांकने वाले हैं। दोनों का मकसद एक ही है, लोगों को मैनेज करना। पर इनके रास्ते, इनके तरीके बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम एचआर कहते हैं, और दूसरी तरफ है सोशल वर्क, यानी समाज कार्य। चलिए समझते हैं कि लोगों को मैनेज करने की ये दो दुनियाएं आखिर हैं क्या। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है। सोचकर देखिए, किसी भी कंपनी की सबसे कीमती, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? क्या वो उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? या फिर उसकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स? या फिर कुछ और ही है? इस सवाल का जवाब इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने बहुत खूबसूरती से दिया है। वो कहते हैं कि आखिर में हर बात घूम फिर कर लोगों पर ही आ जाती है। यही वो ह्यूमन कैपिटल है। इंसान ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत होते हैं, उसकी असली संपत्ति। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एचआर को समझेंगे कि ये किसी संगठन का इंजन क्यों है। फिर हम बात करेंगे समाज कार्य की, जो समुदाय के लिए कंपास की तरह काम करता है। इसके बाद हम इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रख के देखेंगे, और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को मैनेज करने का भविष्य कैसा हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है एचआर, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंजन हो, जो उसकी पूरी की पूरी ह्यूमन मशीनरी को चलाता है। तो आखिर ये एचआरएम है क्या भला? देखिए, सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये एक पूरा प्रोसेस है। सही लोगों को ढूंढना, उन्हें कंपनी में लाना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना, और ये पक्का करना कि वो कंपनी के साथ जुड़े रहें ताकि कंपनी अपने टारगेट्स पूरे कर सके। मतलब ये सिर्फ नौकरी देने से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा है। पता है, ये जो सोच है ना, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक जमाना था जब इंसानी मेहनत को बस एक चीज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। फिर आया इंडस्ट्रियल दौर। तब लोगों को मशीन के एक पुर्जे की तरह देखा जाने लगा। पर फिर धीरे धीरे सोच बदली। समझ आया कि अरे, ये तो इंसान हैं, इनके भी अधिकार हैं, इनकी भी भावनाएं हैं। और आज आज हम मानते हैं कि कर्मचारी ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे कीमती खजाना है। तो एक एचआर डिपार्टमेंट दिन भर करता क्या है? सोचिए, एक कर्मचारी की पूरी जर्नी, सही टैलेंट को ढूंढने से लेकर उसे ट्रेनिंग देने, उसके काम को आंकने तक, सब कुछ। यही नहीं, सैलरी, बोनस और ये पक्का करना कि सारे लेबर लॉज फॉलो हो रहे हैं, ये सब कुछ एचआर की ही जिम्मेदारी है। तो कुल मिला के एचआर का मकसद क्या हुआ? बस इतना सा कि कंपनी के जितने भी इंसानी गेयर्स हैं ना, वो सब एक साथ मिलकर इतने स्मूथली काम करें कि बिजनेस की गाड़ी अपने गोल की तरफ तेजी से दौड़ती चली जाए। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं समाज कार्य, यानी सोशल वर्क की। अगर एचआर एक ऑर्गेनाइजेशन का इंजन है, तो समझिए कि सोशल वर्क पूरे समाज का कंपास है। एक ऐसा कंपास जो लोगों को मुश्किलों और चुनौतियों के बीच सही दिशा दिखाता है। सोशल वर्क की पूरी बुनियाद ही दो चीजों पर टिकी है, एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस। मतलब लोगों को, खासकर उन्हें जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, इतनी ताकत देना कि वो अपनी परेशानियां खुद सुलझा सकें, अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और एक बेहतर, इज्जत की जिंदगी जी सकें। और ये काम कुछ उसूलों पर चलता है, जैसे लोगों को खुद अपने फैसले लेने के काबिल बनाना, उन्हें बिना जज किए स्वीकार करना, उनकी बातों को गोपनीय रखना और उन्हें सही मदद और संसाधनों तक पहुंचाना। आप देख सकते हैं ये एचआर के बिजनेस फोकस से कितना अलग है ना। तो फिर एक सोशल वर्कर असल में जमीन पर करता क्या है? वो लोगों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझता है, फिर उन्हें सही सरकारी योजनाओं या सेवाओं से जोड़ता है, उन्हें मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बड़े लेवल पर पॉलिसी में बदलाव के लिए भी आवाज उठाता है। तो अब तक हमने इन दो अलग अलग दुनियाओं को देख लिया। अब सवाल यह है कि क्या इनके रास्ते अलग होकर भी मंजिल एक है? आइए इनकी तुलना करते हैं, और वो भी खास तौर पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो इनकी सोच और मकसद में है। एचआरएम का प्राइमरी गोल है कंपनी का फायदा और उसकी एफिशिएंसी। यहां कर्मचारी एक एसेट्स हैं। दूसरी तरफ सोशल वर्क का गोल है समाज में न्याय और लोगों का भला। यहां लोग क्लाइंट हैं और फायदा किसी एक कंपनी को नहीं, बल्कि पूरे समाज को होता है। अगर हम भारत की बात करें तो यहां मॉडर्न एचआरएम की शुरुआत 80 के दशक में हुई। और जानते हैं इसे सबसे पहले किसने अपनाया? बीएल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े सरकारी संस्थानों ने। इन्होंने ही भारत में कर्मचारियों को मैनेज करने का तरीका बदलना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर भारत में सोशल वर्क के सामने एक बड़ी चुनौती भी है।
अक्सर ये देखा गया है कि इसकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर शहरों तक ही सीमित है। अब इससे होता यह है कि जो प्रोफेशनल्स तैयार होते हैं उनके लिए गांव देहात में जाकर काम करना मुश्किल हो जाता है, जबकि ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा वहीं है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है, जहां ये दोनों दुनियाएं, एचआर और सोशल वर्क, आकर मिल जाती हैं। और ये मोड़ है भारत का फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये एक ऐसा कानून है जो इन दोनों के बीच की लकीर को थोड़ा धुंधला कर देता है। कैसे? देखिए, ये कानून कहता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर वर्कर के लिए कुछ ज़रूरी सुविधाएं होनी ही चाहिए, जैसे कपड़े रखने और धोने की जगह, बैठने की सही व्यवस्था, फर्स्ट एड, कैंटीन और आराम करने के लिए कमरे। अब ये जो काम है, ये एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी तो है, पर इनकी आत्मा पूरी तरह से सोशल वर्क वाली है, यानी कर्मचारी का कल्याण। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर। लोगों को मैनेज करने का भविष्य क्या है? क्या ये दो अलग अलग रास्ते कहीं आगे जाकर एक होने वाले हैं? देखिए, एक बात तो साफ है, एचआर का रोल बहुत तेजी से बदल रहा है। अब ये सिर्फ फाइलों और एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं रह गया है। आज का एचआर कंपनी का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, जिसका काम कंपनी का कल्चर बनाना, ब्रांड बनाना और अच्छे लोगों को कंपनी में बनाए रखना है। और मजे की बात यह है कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये मानने लगी हैं कि सोशल वर्क के सिद्धांत, जैसे कि एम्पैथी, अपने कर्मचारियों की भलाई का ध्यान रखना, ये सब सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये बिजनेस के लिए भी जरूरी हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, एक खुश और हेल्दी टीम ही बेस्ट परफॉर्म करती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में भी सोचने लगी हैं, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक एचआर मैनेजर और एक सोशल वर्कर का काम लगभग एक जैसा हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में काम करने के पूरे तरीके को ही बदल दे।